वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएं कि पाकिस्तान और कतर की सालसी कामयाब ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त हुई है। स्विट्जरलैंड में ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के बाद कतर की वजारत खारजा ने मुश्तरका अलामिया जारी करते हुए अहम पेशरफ्त की तस्दीक की है। अलामी के मुताबिक फ़रीक़ैन ने मुज़ाकरात की निगरानी के लिए एक आला सतह कमेटी के क़याम पर इत्तफ़ाक़ किया है, जबकि हतमी मुआहदे के लिए 60 रोज़ा रोड मैप भी मंजूर कर लिया गया है। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक ईरान और अमेरिका के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात फौरी तौर पर शुरू होंगे, जबकि आपना खुरमस में तिजारती जहाज़ों के आमदोरफ्त के लिए एक राब्ता लाइन कायम की गई है। अलामी में कहा गया है कि लबनान में जंगबंदी पर अमल दरामद के लिए डी कॉन्फ्लिक्रेशन सेल कायम किया जाएगा, जिसमें लबनान और सालिस ममालिक शामिल होंगे। मजीद बताया गया है कि एटमी प्रोग्राम और पाबंदियों से मुतालिक अलग अलग वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए जाएंगे, ताकि मामलात को मुनज़्ज़म अंदाज में आगे बढ़ाया जा सके। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक सालिस ममालिक मुज़ाकरात को तामीरी माहौल में आगे बढ़ाने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे, जबकि तकनीकी मुज़ाकरात हफ्ते के बाकी दिनों में बर्गन स्टॉक रिसोर्ट में जारी रहेंगे। ईरानी वजारती ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने तस्दीक की है कि स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकराती वफ़द का काम मुकम्मल हो गया। तकनीकी टीमें अपना काम जारी रखेंगी। स्विट्ज़रलैंड में होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से अलामिया कतर और पाकिस्तान की जानिब से जारी किया जाएगा। तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारजा के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त मैकेनिज़्म तरतीब देने का इत्तफ़ाक़ किया। हतमी मुआहदे के आगाज़ के लिए मुज़ाकरात की बुनियाद रखने पर बातचीत की गई। बातचीत में दूसरे फरीक की जिम्मेदारियों पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ पेशरफ्त हुई। उन्होंने कहा कि स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकराती वफ़द का काम मुकम्मल हो गया। तकनीकी टीमें आज से अपना काम जारी रखेंगी। अमली तकनीकी पहलुओं पर काम अभी बाकी है। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ और ईरानी क़यादत खत्ते में अमन के लिए मुखलिस है। अमरीकी सदर अमन पसंद शख्सियत हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बर्गन स्टॉक में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, यह आलमी अमन के लिए अहम मौका है। हम मिलकर दुनिया में इत्तेहाद कायम कर सकते हैं। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान देरीना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के साथ वाबस्तगी पर सदर डोनाल्ड ट्रंप का मशकूर हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीकी सदर ने पाक भारत जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। दोनों ममालिक एटमी तसादुम के इंतहाई करीब पहुँच चुके हैं। अमरीकी सदर ने नाजुक वक्त में मौसर मुदाखलत की। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि इसराइली फ़ौज जनूबी लबनान में सिक्योरिटी जोन पर कब्जा बरकरार रखेगी। इसराइली फ़ौजें जनूबी लबनान में जब तक ज़रूरी हुआ मौजूद रहेंगी। सज़म को कोई चीज़ तब्दील नहीं कर सकती। नेतन्याहू ने ईरान के हवाले से कहा कि सियासी हालात जैसे भी हों, मैं ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने दूंगा। जब तक मैं इसराइल का वज़ीर-ए-आज़म हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। एक अवामी तकरीब में नेतन्याहू ने कहा कि मशरिक़ वस्ता की जंग ने इसराइल का अहम मकसद हासिल कर लिया, यानी ईरान को एटमी हथियार रखने से रोकना। हमने ईरान को हटाने की मंसूबा पर अमल करने से रोका। अगर हम ऐसा ना करते तो आज इनके पास एटम बम होते और वो इन्हें इस्तेमाल भी करते। नेतन्याहू के मुताबिक अमरीका इसराइल की मुश्तरका कार्रवाई ने ईरान के इनकलाबी गार्ड्स को नुकसान पहुंचाया, जिससे वो तवील अरसे तक संभल नहीं पाएंगे। दूसरी जानिब हिज़्बुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने कहा, इसराइल लबनान में अपनी मौजूदगी बरकरार नहीं रख सकता। लबनान जंग बंदी की किसी भी खिलाफ वर्जी का जवाब देंगे। ईरान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी आ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रेंट खाम तेल की फी बैरल कीमत में $1 से ज़ायद की कमी हुई है। ब्रेंट खाम तेल की फी बैरल कीमत $79.44 हो गई है। वाज़ेह है कि स्विट्ज़रलैंड में ईरान अमरीका मुज़ाकरात के बाद कतर और पाकिस्तान ने मुश्तरका अलामिया जारी कर दिया है। अलामी के मुताबिक फ़रीक़ैन ने मुज़ाकरात की निगरानी के लिए आला सतह कमेटी के क़याम पर इत्तफ़ाक़ कर दिया है। हतमी मुआहदे के लिए 60 रोज़ा रोड मैप मंजूर कर लिया गया। आज़ाद जम्मू कश्मीर में शहरियों ने ईरान अमरीका मफाहमती यादाश्त के तनासुर में पाकिस्तान के सिफारती किरदार को सराहते हुए इसे खित्ते और आलमी अमन के लिए अहम पेशरफ करार दिया। मुकामी अवाम ने पाकिस्तान के किरदार को खुशाइन करार देते हुए कहा, सिफारती सतह पर पाकिस्तान की कोशिश ने आलमी सतह पर मुस्बत असरात मरतब किए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी इस्तेहकाम के लिए अहम सिफारती किरदार अदा करते हुए दुनिया को एक बड़े बहरान से बचाया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दानिशमंदाना सिफारतकारी को पाकिस्तानी कौम उम्मत मुस्लिमा खराज तहसीन पेश करते हैं। स्विट्ज़रलैंड में होने वाले अमन मुआहदे में पाकिस्तान का बतौर सालिस मौजूद होना बिलाशुबा पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों समेत हर शहरी का सर फखर से बुलंद कर दिया।
नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार मदीना मुनव्वरा में मुख्तसर क़याम के बाद इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने अपने क़याम के दौरान मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िरी दी, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पेश किया और इबादत अंजाम दी। इसके अलावा उन्होंने जबल ओहद का दौरा भी किया, जहाँ शोहदाए ओहद को ख़राज अक़ीदत पेश किया गया। वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि वज़ीर ख़ारजा ने इस मौके पर पाकिस्तान, उम्मत मुस्लिमा और पूरी दुनिया में अमन, इत्तेहाद और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी की है। कायरा से वापसी के बाद मदीना मुनव्वरा में मुख्तसर क़याम मुकम्मल करने के बाद इसहाक़ डार इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। DHA फेज 6 में इमाम बारगाह के बाहर तेज रफ्तार सुजुकी टकराने का वाकया। पुलिस ने हादसे के बाद मौके से फरार होने वाला तीसरा शख्स धर लिया। तफ्तीश के बाद कस्बा कॉलोनी में छापा मारा। इब्तिदाई इत्तला के मुताबिक तीनों ने नशा किया हुआ था। मजीद जानते हैं अनुषा जाफरी से। अनुषा, बताइएगा क्या मामला है ये? इमाम बारगाह के बाहर तेज रफ्तार सुजुकी की टकराने का वाकया, जिसमें 11 से ज्यादा अफराद खवातीन समेत जख्मी हुए थे। पुलिस ने हादसे के बाद मौके से फरार होने वाला तीसरा शख्स भी जो वो गिरफ्तार कर लिया है। जेरे हिरासत अफराद में ड्राइवर जाहिद और पीछे बैठा शख्स जाहिद शामिल है। पुलिस के मुताबिक पुलिस की जानिब से तफ्तीश के बाद कस्बा कॉलोनी में छापा मारा गया। हादसे के बाद फरार होने वाला तीसरा शख्स मोमिन को भी जो है वो ये गिरफ्तार किया गया है। दो का ताल्लुक कस्बा कटी पहाड़ी, जबकि एक का ताल्लुक जो बनारस से बताया जा रहा है। पुलिस सराय ने बताया है कि जेरे हिरासत 3 के मेडिकल जो है वो टेस्ट करवाए गए, जिसके अंदर शराब का नशा जो है वो तीनों ने किया हुआ था। ये चीज जाहिर हुई है और उन्होंने इस बात क्यों तस्दीक नहीं किया कि उन्होंने जो है वो शराब का नशा किया हुआ था। पुलिस सराय के मुताबिक वाक़े के बाद हिरासत में लिया गया चौथा शख्स इनके साथ नहीं था। चौथा शख्स गाड़ी से टकरा कर शदीद जख्मी हुआ तो लगा इसका साथ था। पुलिस की जानिब से इस शख्स की तफसीलात जो है वो दी जा रही है। हादसे के बाद सुजुकी ड्राइवर भी शदीद जख्मी हुआ, जिसका इलाज जारी है। पुलिस सराय ने बताया कि जेरे हिरासत अफराद के पुलिस की जानिब से तफ्तीश का अमल जारी है। दौरान तफ्तीश जेरे हिरासत अफराद की जानिब से मजीद इंकशाफात कर दिए गए। सराय ने बताया कि जेरे हिरासत अफराद CQ पर आए थे और नशा भी किया था। सुजुकी में बैठकर जाली रजिस्टर नाके पर पुलिस ने रोका। ड्राइवर जाहिद ने गाड़ी हल्की की और फिर तेजी से भगा दी। जेरे हिरासत अफराद के मुताबिक इंतहाई तेज रफ्तार गाड़ी बेकाबू हो गई और डायरेक्ट जाके इमाम बारगाह के एंट्रेंस गेट जो बक्यतुल्लाह इमाम बारगाह है, जहाँ पर मस्जिद तलनीती और सदारों में जाकर घुसी है। जो खवातीन नीचे बैठी थी वो भी शदीद जख्मी हुई, जिनको फौरी तौर पर जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया था। वज़ीर आला सिर्फ मुराद शानी ने इस वाक़े का सख्त नोटिस लेके जो है वो बारीक बीनी से जायजा लेने की हिदायत जो है वो जारी की थी। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने भी DSP साउथ और दीगर एडिशनल IG कराची के साथ जाकर जो है वो दायरा का दौरा किया था और अस्पताल में जाकर जो है जख्मियों की इयादत भी जो है वो की थी। पुलिस सराय ने बताया कि तीनों के मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। जेरे हिरासत अफराद के बयान की तस्दीक भी कर रहे हैं। मजलिस इंतजामिया की जानिब से वाक़े का मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और मुकदमा दर्ज कराया जाएगा तो ही जाके उस पर जो है वो मजीद दिमाग के वो लगा कर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया अनुषा जाफरी। आगे बढ़े, आपको बताएं कि कराची पुलिस ने गुज़िश्ता हफ्ते इंसदाद जराइम के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मजमूई तौर पर 40 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सराय के मुताबिक शहर भर में मुख्तलिफ इलाकों में 23 पुलिस मुकाबले हुए, जिनमें फायरिंग के तबादले के बाद मुतादिद मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाइयों के दौरान गिरफ्तार मुलजमान से बड़ी मिकदार में गैर कानूनी असलहा बरामद किया गया, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों से मनशियात भी जब्त की गई है। पुलिस ने कार्रवाइयों के दौरान छीनी और चोरी शुदा मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ भी बरामद की गईं, जो मुख्तलिफ जराइम में इस्तेमाल की जा रही थी। पुलिस हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान से मजीद तफ्तीश जारी है ताकि जराइम पेशा नेटवर्क्स को मुकम्मल तौर पर बेनकाब किया जा सके। कराची पुलिस ने कहा है कि शहर में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए कार्रवाइयाँ आइंदा भी तसलसल के साथ जारी रहेंगी। ANF ने मुल्क भर में मनीशात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए 9 मुख्तलिफ ऑपरेशंस में 12 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। ANF तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान में 2 खवातीन शामिल हैं। कार्रवाइयों के दौरान मजमूई तौर पर 1 करोड़ 11 लाख रुपए से ज़ायद मालियत की मनीशात बरामद। जना एयरपोर्ट के कोरियर ऑफिस में ऑस्ट्रेलिया भेजे जाने वाले पार्सल से 10 जैकेट्स में छुपाई गई 12 किलोग्राम से ज़ायद आइस बरामद। लाहौर एयरपोर्ट पर कतर जाने वाले एक मुसाफिर के पेट से 509 ग्राम आइस और 111 ग्राम हेरोइन बरामद। कराची एयरपोर्ट पर कतर जाने वाले मुसाफिर के सामान में आमों के क्रेट से 1 किलोग्राम चर्स बरामद। गुजरावाला में कार्रवाई के दौरान मोटरसाइकिल सवार पर और एक घर से 60 किलो चर्स बरामद, जिसमें खातून समेत 3 मुलजमान गिरफ्तार। इस्लामाबाद के चौंगी नंबर 26 के करीब वैगन से 4 किलोग्राम से ज़ायद चर्स बरामद, जबकि रावलपिंडी के शाहीन टाउन के करीब रक्शे से 14 किलोग्राम से ज़ायद चर्स बरामद हुई। हैदराबाद जहलुम में भी मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान मुलजमान को गिरफ्तार किया। तर्जुमान ANF के मुताबिक तमाम कार्रवाइयाँ इंसदाद मनशियात एक्ट 1997 के तहत की गई। मज़ीद तहकीकात जारी है।
शानदार इजाफा, मईशत के इस्तेहकाम की जानिब अहम पेशरफ। SIFC की मुआवनत से पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर में मुस्बत रुझान, जिसके बायस बरामदात सनती सरगर्मियों में बेहतरी देखी जा रही है। रवा माली साल के पहले 11 माह के दौरान टेक्सटाइल बरामदात में 1.83% इजाफा रिकॉर्ड, जिसके बाद मजमूई हजम $16.67 अरब तक पहुँच गया। इदाद शुमार के मुताबिक नेटवेयर की बरामदात $4.60 अरब, जबकि रेडीमेड गारमेंट्स की बरामदात $3.97 अरब रिकॉर्ड। इसी तरह कॉटन यार्न की बरामदात में 13.35% इजाफा हुआ, जिसके बाद मजमूई हजम $7.1 मिलियन तक पहुंच गया। पाकिस्तान की बरामदात में बेहतरी का रुझान आलमी मंडी में बढ़ती मुसाबकत सनती सरगर्मियों की अक्कासी करता है। SIFC की मुआवनत से सनती शोबे में तेज़ रफ्तार तरक्की, बरामदात में इजाफा पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम का मुंह बोलता सबूत है। भारत की आलमी हजीमत मुसलसल जारी है। अमेरिका ने भारत को पसे पुश डाल दिया। नाम नेहाद शोगरू के दावेदार भारत आलमी मंजरनामे में अपनी साख की तबाही के बाद मुकम्मल तौर पर तनहा हो चुका है। नाम नेहाद मुशुगरो के दावेदार भारत को सिफारती महाज पर मुसलसल धचकों, आलमी सतह पर तन्हाई और तस्वीराती गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। अमेरिका ने भारत का जनूबी एशिया में सिक्योरिटी का बीड़ा उठाने और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। भारतीय जरीदे फर्स्ट पोस्ट के मुताबिक इंडो पैसिफिक से पैसिफिक तक भारत की आलमी तन्हाई में इजाफा देखा जा रहा है, जबकि अमेरिका की खारजा पॉलिसी में तब्दीली के बायस नई दिल्ली की स्ट्रेटेजिक तवक्कुआत मुतासर हुई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की ये उम्मीद कि अमेरिका खित्ते में इसका मजबूत इत्तेहादियों और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तस्वुर को तक़वियत देगा, कमज़ोर पड़ती दिखाई दे रही है। अमेरिका अब खित्ते में अपनी हिकमत अमली को असर नौ तरतीब दे रहा है, जिससे भारत की पोजीशन पर असर पड़ रहा है। अमरीकी अहदेदार नायब वज़ीर ख़ारजा क्रिस्टोफर लैंडाउ का कहना था कि अमेरिका भारत को इस हद तक मौशी मौक़े नहीं देना चाहता कि मुस्तक़बिल में भारत अमरीकी सनत और तजारत के लिए बड़ा हरीफ बन जाए। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त ने भारत के नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होने के दावों की हकीकत दुनिया के सामने आश्कार करती है। पाकिस्तान अपने मौसर इलाकाई किरदार और स्ट्रेटेजिक अहमियत के बायस आलमी मंजरनामे में नुमाया मकाम हासिल कर चुका है। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में अफगान मुहाजिरीन ने तालिबान हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें ख़वातीन पर मुबैना पाबंदियों, हरात में पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाइयों पर रद्द अमल दिया। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड उठाकर तालिबान हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की, आलमी बरादरी से फौरी एक्शन का मुतालबा किया। अफगानिस्तान में ख़वातीन और शहरियों के साथ होने वाले इक़दामात इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। अफगान मुजाहिरीन ने स्वीडिश हुकूमत और यूरोपियन यूनियन से मुतालबा किया कि तालिबान रहनुमाओं के यूरोप दाखिले और वीज़ों के इजरा पर पाबंदी आयद की जाए और तालिबान हुकूमत के साथ सियासी मुआशी रवाबित फौरी ख़त्म किए जाएँ। दूसरी जानब आलमी तंजीम वर्ल्ड लिबर्टी कांग्रेस ने हरात में मुबैना मुजाहिरीन पर तशद्दुद फायरिंग की मज़म्मत करते हुए कहा, अफगानिस्तान में ख़वातीन सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी हैं। दुनिया भर में मुजाहिरों की बढ़ती हुई तादाद दिखाती है कि अफगान अवाम अब तालिबान रजीम के जाबराना इक़्तिदार को मज़ीद कबूल करने को तैयार नहीं। जंगबंदी ऐलान के बावजूद लबनान पर इजरायली हमले जारी हैं। ताज़ा कार्रवाई में बच्चों और ख़वातीन समेत 7 अफराद शहीद हो गए। लबनानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इजरायली फ़ौज की जानिब से लबनान पर हमले जंगबंदी के ऐलान के बावजूद जारी हैं। इजरायली हमलों में बच्चों और ख़वातीन समेत 7 अफराद शहीद हो गए, जबकि सूर में अब भी 2 फ़लस्तीनी निजात बाशिंदे शहीद हुए। दूसरी जानिब लबनान पर हमलों के रद्दअमल में पासदारान इनकलाब की जानिब से आपना खुरमस की बंदिश को 24 घंटे से ज़ायद हो गए हैं। पासदारान इनकलाब का कहना है कि अगली हिदायत तक किसी को आपना खुरमस अबूर करने की इजाज़त नहीं है। ताहम अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि ईरानी बंदिश के बावजूद आपना खुरमस से तेल की तरसील जारी है। कतर के अहम LNG प्रोसेसिंग मरकज़ रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी में इतवार के रोज़ होने वाले धमाके के नतीजे में 54 अफराद ज़ख्मी हुए, जबकि 18 अफराद लापता हैं। कतर इंतज़ामी के मुताबिक रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी में पेश आने वाले एक तकनीकी हादसे के बायस पहले धमाका हुआ, फिर बड़े पैमाने पर आग भड़क उठी। कंपनी ने अपने बयान में कहा कि हंगामी इमदादी टीमों को फौरी मौके पर रवाना किया। आग पर कुछ देर बाद काबू पा लिया गया। कतर की वज़ारत दाखिला ने बयान में कहा कि धमाका एक तकनीकी हादसे के बायस हुआ। इसके नतीजे में किसी किस्म का ऐसा गैस अखराज नहीं हुआ जो अवामी सलामती के लिए ख़तरा हो। एक ऐनी शाहिद ने बताया धमाके की ज़ोरदार आवाज़ दारुल हुकूमत दोहा में सुनी गई, जो रास लफान फैसिलिटी के जनूब में वाक़ है।
खेल के मैदान से खबर दें आपको, फीफा वर्ल्ड कप 2026 में बेल्जियम और ईरान के दरमियान मुकाबला बगैर किसी गोल के ड्रॉ हो गया। लॉस एंजलिस स्टेडियम में खेले गए ग्रुप जी के मैच में ईरान और बेल्जियम के दरमियान मुकाबला अच्छा रहा। पहले हाफ में ईरान की टीम को सबकत मिल जाती है क्योंकि 28वें मिनट में एक फ्री तक पर गेंद बेल्जियम के गोल में पहुंच गई थी, मगर रेफरी ने ईरान के खिलाड़ी को ऑफ साइड करार देकर ये गोल मुस्तरद कर दिया। मैच में बेल्जियम की टीम का पलड़ा भारी रहा, लेकिन ईरान के दिफाई खिलाड़ियों और खासतौर पर गोलकीपर अली रजा का जवाब न था। वैसे तो उन्होंने कई गोल बचाए, लेकिन दूसरे हाफ में बेल्जियम के एक मूव पर उन्होंने एक हमला तो ऐसा रोका कि माहिरीन ने उसे सेव ऑफ द टूर्नामेंट करार दे दिया। दूसरी जानिब बेल्जियम के तजर्बेकार गोलकीपर कोर्टोवा ने भी शानदार गोल कीपिंग का मुजाहरा किया और यही वजह रही कि दोनों टीमों के खिलाड़ी अपनी अपनी टीमों को सबकत ना दिला सके। दूसरे हाफ में खतरनाक फाउल करने के नतीजे में बेल्जियम को टीम के खिलाड़ियों को रेड कार्ड दिखाया गया, जिसके बाद टीम ने बकिया वक्त 10 खिलाड़ियों के साथ गुजारा। ताहम ईरान इस अददी बढ़तरी से भी फायदा न उठा सका। इस ड्रॉ के बाद ईरान और बेल्जियम ने अपने दोनों मैच बराबर खेले और दोनों टीमों के 2-2 पॉइंट्स हो गए हैं। मौसम का अहवाल शामिल करेंगे। कराची में आज मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। आज शहर कायद में दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि समंदरी हवाओं ने शहर में हब्स की शिद्दत को काफ़ी हद तक कम कर दिया है। मौसम की सूरत हाल पर देखते हैं ये रिपोर्ट। कराची में गुज़िश्ता चंद रोज के शदीद हब्स के बाद आज मौसम की सूरत हाल में कुछ तब्दीली देखी जा रही है। शहर कायद में आज सुबह से ही मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, जिसके बायस शहरियों को शदीद तपिश से आर्जी रिलीफ मिला है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त शहर का हकीकी दर्जे हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ताहम हवा में नमी का आला तनासुब जो कि 64% तक पहुँच चुका है, गर्मी की शिद्दत को बढ़ा रहा है। यही वजह है कि महसूसाती दर्जा हरारत यानी फील्स लाइक 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। इस शदीद घुटन के बावजूद समंदर की तरफ से चलने वाली 17 मील फी घंटे की तेज मगरिबी हवाएं शहरियों के लिए किसी बड़ी नेमत से कम नहीं है। ये हवाएं मुसलसल चलने के बायस गर्मी और हब्स के असर को काफी हद तक मुतवाजन रख रही हैं, जिससे मौसम निस्बतन बेहतर महसूस हो रहा है। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को मशवरा दिया है कि दोपहर के औकात में गैर जरूरी तौर पर बाहर निकलने से गुरेज करें और घर में रहते हुए पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। कैमरा टीम के साथ सहर खान, NTN न्यूज, कराची।